गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम तो नया पाठ शुरू किए थे, मिठाई वाला मतलब स्वीट बेचने वाला। ठीक है, मिठाई वाला गांव में गलियों में फिर कर उन्होंने जिस तरह बच्चों को हो, ठीक है, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर उन्होंने बड़े लोगों तक उन लोगों का मन उन्होंने जिस तरह आकर्षित करता था, ठीक है, और बच्चे खुश रहने के लिए, हमेशा बच्चे खुश रहने के लिए उन्होंने क्या करता था, ठीक है, मतलब कुछ लोग व्यापार करने वाले, कुछ लोग पैसों के लिए करते रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो एक बार पैसे नहीं मिले तो भी लोग खुशी से रहने के लिए उन्होंने खुशी से रखने के लिए, लोगों को खुशी से रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उदाहरण यही मिठाई वाला था, ठीक है। इन्होंने क्या करता था, बच्चे हमेशा खुशी से, ठीक है, बच्चों को हमेशा खुशी से रखने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहा था, ठीक है। आइए बच्चों देखेंगे तो कल क्या हुआ था, एक दो पंक्ति देख लो पीछे से। छोटे छोटे बच्चे और अपनी गोद में लिए युवतियां छींकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड इसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देख लिए बच्चों। सभी बच्चे आकर क्या करे थे, तो उस मिठाई वाला को घेर लेते थे। तो उस समय उन्होंने बच्चों को क्या चीज चाहिए देने के लिए वहां बैठकर उन्होंने अपनी पेटी खोल देता। पेटी मतलब वो बॉक्स, ट्रंक खोल देना। इसी तरह आगे बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब आश्चर्य, वे आश्चर्य में पड़ जाते, मतलब बच्चों को ऐसा होता है, वे बहुत खुश हो जाते हैं खिलौने देखे। छोटे छोटे बच्चे पहला वो आश्चर्य होते हैं, ठीक है, देख पुलकित। आश्चर्य, ठीक है, पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव मतलब उसका दाम पूछना। अब आप बाजार जाते हो, उधर जाकर आप सब्जी हो क्या कोई दाल हो तो लेने के लिए आप गए, तो उधर क्या करते हो, जाते ही आप सभी नहीं लेते, दाम पूछते हैं सभी, एक ऐसा सब्जी कैसा, ठीक है, ये दाल कैसा, तो उसके दाम पूछ कर आप बाद में क्या करते हैं, लेते हैं। तो उसी तरह उधर क्या हुआ, मोल भाव मतलब बच्चे हर एक चीज के दाम पूछने लगे। पूछते इसका दाम क्या है। बच्चे पूछते थे, इसका मतलब इसका, मतलब बच्चों के मुंह में शब्द जिस तरह उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या बच्चों जिस तरह बोलने के लिए कोशिश करते रहते। अब 3 साल के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो वे बच्चों ठीक तरह से शब्द उच्चारण नहीं करते रहते, ठीक है, वे जिस तरह उच्चारण करते रहते हैं वही शब्द इधर उपयोग किए हैं लेखक जी ने, समझ में रहे ना। इचका मतलब इसका। पूछते इचका दाम क्या है, औल इचका, औल मतलब और, ठीक है, और इचका, औल इचका। इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह बच्चे क्या करते थे, तो मिठाई वाला से पूछते थे, खिलौने वाला से, हाँ, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो उधर बैठकर उन्होंने क्या करता था, बच्चे तो घर से पैसे ले आकर क्या करते थे, वो मोल भाव करने लगे, मतलब पूछने लगे। पूछने के बाद उन्होंने क्या करता था, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनके नन्ही नन्ही उंगलियों से, नन्हा मतलब छोटा, ठीक है, उंगली मतलब फिंगर्स, उंगलियां, फिंगर्स, नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेते। बच्चों के हाथ से उन्होंने पैसे लेकर
बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। इच्छा अनुसार मतलब तो बच्चे कौन सा चीज लेने के लिए चाहते हैं, ठीक है, उनको कौन सा चीज चाहिए, ये सभी खिलौने उन्होंने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तो मनपसंद खिलौना बच्चों को जब मिलता है वे बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह इधर भी हुआ, वे बच्चे क्या करने लगे, उछलना और कूदना, छलांग मारना, जंपिंग बोलते ना, हाँ, लगते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस तरह यह एक वाक्य उन्होंने, ठीक है, गाते हुए गलियों में फिरता था, घूमता था। उधर बैठकर बच्चों को जो चीज या खिलौने चाहिए वे सभी बच्चों को देकर उन्होंने क्या किया, फिर वहां से आगे चलने लगा। तो चलते समय फिर यह गाते चलने लगा, गाना गाने लगा। कौन सा, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। यह गाना फिर गाते हुए उन्होंने वहां से आगे बढ़ गया। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गाना, ठीक है, गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। हर दिन यह खिलौने वाला क्या करता था, उधर गलियों में खिलौने लेकर घूमता था बेचने के लिए, ठीक है। जिस तरह सागर की लहरें बार बार आकर क्या करते हैं किनारे पर, ठीक है, किनारे तक आते रहते हैं, उसी तरह इन्होंने क्या किया, तो उसी की भांति, भांति मतलब तरह, सागर की हिलोरे की तरह, भांति मतलब तरह, हिलोरा अले ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ हिलोरे, हिलोर की भांति उसका यह मादक गाना गली भर, मतलब वो पूरा एरिया, गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो उन्होंने गाते हुए क्या किया, जोर आवाज से यह वाक्य बोलते हुए, तो एक गाने की रूप में, ठीक है, उन्होंने वह वाक्य कहते हुए क्या करता था, तो पूरा गली में घूमता रहता अपने खिलौने बेचते हुए। आगे, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए, ठीक है, राय विजय बहादुर राजा, ठीक है, बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, बच्चों के नाम, दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला भोला कैसा चुंदल ए, चुंदल मतलब सुंदर, ठीक है। वो बच्चा घर आकर घर में कहता है, मैं यह लाया हुआ खिलौना कैसा है। वो बच्चा जिस तरह कहता है, मतलब छोटा बच्चा है ना, अभी अभी बोलने लगा है, मैंने बोलने के लिए ठीक तरह से नहीं आता, शब्दों की उच्चारण ठीक तरह से नहीं होता बच्चों के मुंह में, वही कहता है। देखो इधर आया तो बोला, घर खिलौने ले आकर घर में कहता है, देखो मेला मतलब मेरा, ठीक है, मेला भोला कैसा चुंदल है, चुंदल मतलब सुंदर, सुंदर है। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसा चुंदल है। दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू दोनों घर आकर जो खिलौने ले आए थे, वह घर ले आकर उन्होंने खिलौने के बारे में घर वालों के पास बोलने लगे, देख लो मैं लाया हुआ यह खिलौना कैसा सुंदर है, चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, ठीक है। दोनों क्या करने लगे, बच्चे क्या खिलौने ले आए थे, वो घोड़े का हो और हाथी का हो, एक खिलौने के साथ घर भर उन्होंने क्या करने लगे, खुशी से घूमने लगे, समय बिताने लगे। उछलना और कूदना मतलब जंपिंग बोलते ना। तो बच्चों के जो क्या वे चाहते हैं वो मिल जाए तो वे क्या करते हैं, बच्चे उछलने और कूदने लगते खुशी से। ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೀತಾವ, ಹೌದ್ರಿ, ಜಿಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಯಿತು चुन्नू और मुन्नू। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। ठीक है, निखरना मतलब देखना, ध्यानपूर्वक देखना, ऑब्जर्व ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, निरखना। निरखती रही मतलब ध्यानपूर्वक देखना। वह दोनों बच्चे खिलौने लेकर घर आए तो घर में आकर वे दोनों बच्चे बहुत खुशी से घर में घूमने लगे, मतलब उछलने कूदने लगे। तो उनकी यह खेल माँ क्या करती है, दूर खड़ी होकर ध्यानपूर्वक देखती है। ठीक है, निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, देखकर बाद में अंत में क्या करती है माँ, दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो उसने पूछते अरे वो चुन्नू मुन्नू एक खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? दाम पूछते हैं माँ, ये चुन्नू और मुन्नू एक खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, तो कितने पैसे देकर आप लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में, 2 पैसे में। ठीक है, खिलौने वाला दे गया 1, 2 पैसे में वह खिलौने बेचने वाला मतलब खिलौने वाला मुझे दे दिया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। देख लो, तो माँ सोचने लगती है, तो ऐसे इतने खिलौने उन्होंने इतने सस्ते में कैसे दिया? सस्ता मतलब महंगा मतलब ज्यादा ತುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ। ಸಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ। ತಾಯಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ? देखो इधर, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, तो ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो इतने सस्ते में या कम दाम में, कम पैसे में उन्होंने कैसे दे गया, तो इसके बारे में उन्होंने जानता है। और तो सोचने का क्या बात है, उन्होंने देकर गया है, बच्चों को दे दिया, यह तो क्या है, निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। एक जरा सी बात ठहरी, तो इस तरह वह दोनों बच्चों की माँ बच्चों के साथ यह चर्चा कर, बच्चों को खिलौने के बारे में पूछकर फिर माँ अपने काम में तल्लीन हो गई, व्यस्त तो बिजी। रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ठीक है, तो इस तरह बच्चों के पास खिलौने के विचार पूछकर माँ फिर वापस अपने काम में उन्होंने तल्लीन मतलब वो व्यस्त हो गई, और फिर इसके बारे में कभी भी विचार करने की आवश्यकता माँ को नहीं हुआ। ठीक है, ये बच्चों यहाँ तक रखने दो। मिठाई वाला मतलब उस मिठाई वाला और खिलौने वाला व्यक्ति जो गली में आता था, तो उसका स्वभाव जिस तरह था, ठीक है, वह व्यक्ति बच्चों को खुशी से रखने के लिए, ठीक है, जो चीज उनके पास है, तो उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचता था, हमेशा उन्होंने बच्चों को खुशी से रखने के लिए चाहता था। इसलिए तो वो खिलौना उन्होंने क्या करता था, उसके पास जो खिलौने थे उसे उन्होंने क्या करता था, कम दाम में, ठीक है, बच्चों को देकर चला जाता था। तो आप यहाँ तक बच्चों देख लिए हैं, घर वाले सोचते थे तो इतने सस्ते में उन्होंने जिस तरह दिया, ठीक है, यह सब विषय वो देख लिए हैं बच्चों। आगे का क्या विषय है तो हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।